तो आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 24 के अंदर जो पोस्ट ऑप्शन आप भरने वाले हैं उसको किस तरह से भरें जिससे कि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर डिजायर्ड लोकेशन पे मिल सके और आपके मार्क्स उतने हैं या नहीं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि लास्ट ईयर किस रैंक तक और कितने मार्क्स पे आपको नॉर्थ इंडिया मिला था, या कहते हैं आपको जो है नॉर्थ के अंदर पोस्टिंग मिल गई थी जीएसटी इंस्पेक्टर की विद रिस्पेक्ट टू ऑल कैटेगरीज। ठीक है। और साथ में मैं कुछ चीजें बताऊंगा उस वीडियो के अंदर जो जीएसटी इंस्पेक्टर की रहती हैं, जो यूजुअली लोगों को पता नहीं होती है। इवन जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनको भी उतना आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए वो नहीं बताते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ साथ कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि यूजुअली लोग मीट नहीं कर पाते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं, और ये हर साल जो रेट रहता है, अगर 100 बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं तो 2 बंदे इस चक्कर में रिजेक्ट होते ही होते हैं। तो ये चीज रहेगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको रिजेक्शन का सामना ना फेस करना पड़े। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाए आपको। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है, मेरा सिलेक्शन एज एक्साइज इंस्पेक्टर 2 बार हो रखा है, और बाकी क्रेडेंशियल्स आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जीएसटी इंस्पेक्टर लोग प्रेफर ही क्यों करते हैं, कि बाकी पोस्ट भी हमारी बहुत अच्छी हैं, चाहे हम एमईए की बात करें या सीएसएस की बात करें या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें या एग्जामिनर की बात करें, उसको छोड़ करके भी लोग जीएसटी इंस्पेक्टर को ही प्रेफर क्यों करते हैं। सबसे पहली बात आती है यूनिफॉर्म की। जो यूनिफॉर्म है हमारे पास में वो एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर है और एक पीओ के अंदर है। बट अगर हम खाकी की बात करेंगे तो वह एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर ही है बस। जो हमारी ड्रेस है जो लाइक पुलिस की तरह साउंड करती है, वो चीज हो गई। अब बात आती है वेपन की, हम यहाँ पे आर्म्स ट्रेनिंग भी होती है। तो इसलिए काफी लोग ये होते हैं, वो सोचते हैं कि हम आर्म्स ट्रेनिंग भी करेंगे, वेपन चलाने का मौका मिलेगा, हमें सीखने का मिलेगा, हो सकता है कभी जरूरत पड़े तो हमें यूज करने का मौका भी मिलता है बाद में। तो ये चीज आ गई। फिर दूसरी बात है यहाँ पे फील्ड जॉब प्लस डेस्क जॉब है। सिर्फ फील्ड जॉब की बात नहीं है यहाँ पे कि आपको फील्ड में तो काम करने का मौका मिल ही रहा है, साथ साथ हो सकता है कि आपको जो है डेस्क जॉब भी मिलती है यहाँ पे। और साथ साथ फील्ड का मतलब सिर्फ रेड नहीं होता है, काफी और चीजें भी होती हैं। जब आप जॉब के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, इंस्पेक्शन है, आप देखते हो कि वो चीज जो चल रही है फॉर्म वो रियल है भी या नहीं है, और भी चीजें होती हैं, इन्वेस्टिगेशन है, तो पता चलेगा आपको। अब मेन बात आती है कस्टम की। काफी लोग ये समझते हैं कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर है वो सिर्फ हमारा जीएसटी से रिलेटेड होता है, उसमें कस्टम भी इंक्लूड होता है ऑलरेडी। तो जो कस्टम की सारी चीज है वो भी आप करोगे। लैंडलॉक हमारे पास स्टेट्स हैं, उसके अंदर जो कस्टम का काम है वो भी हमारे पास जीएसटी डिपार्टमेंट ही देखेगा। एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर ही कमिश्नरेट रहेगा आपका, वो देखेगा। तो ये बात आ गई यहाँ पे। फिर जो एयरपोर्ट की पोस्टिंग होती है, मोस्ट डिजायर्ड पोस्टिंग होती है, आप समझ जाना किस लिए होती है। ठीक है। और पोर्ट की पोस्टिंग रहती है, तो यहाँ पे लोग चाहते हैं कि पोस्टिंग मिले उनको आईसीडी वगैरह के अंदर। तो ये बात है। और फिर दूसरी बात है, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ही होता है कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर हो चाहे कहीं पे भी हो, लोग प्रेफर करते हैं कि उनको इंस्पेक्टर पोस्ट मिले, जिससे कि थोड़ा सोसाइटी में अपना भौकाल दिखा सके वो, चाहे डिपार्टमेंट में हो या ना हो भौकाल, लेकिन बाहर हम भौकाल दिखा सके, वो चीज आती है। और एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप वीडियो देख रहे हैं जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड। देखो, फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर मेन बात आती है हाइट की बस। अगर आपकी हाइट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी हाइट सही होनी चाहिए। जो मिनिमम मांगी गई है यहाँ पे 157.5, आपकी हाइट इतनी चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम रहेगी तो आप रिजेक्ट हो सकते हो, चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। बाकी रिलैक्सेशन अवेलेबल रहता है आपके लिए, आप ये देख सकते हैं जो कुछ कहते हैं कम्युनिटीज को, वो चीज है। चेस्ट वाला रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिजिकल टेस्ट भी जो है नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। आप अगर थोड़े से भी फिट हो ना, मतलब चल सकते हो नॉर्मली, तो दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से फाइट कर रहे हो, और अगर पीडब्ल्यूडी से हो तो कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर हमारे पास में। और एक चीज आती है कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड एक ऐसी बात है इस डिपार्टमेंट के अंदर, अगर आप ये पोस्ट ऑप्ट कर रहे हो तो अगर आप ये हो तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट है, ये मान के चलिएगा। 100 में से कोई एक बच्चा बच जाए तो एक अलग बात है, वरना 99 बच्चे का अच्छे से ही चेक होता है प्रॉपर, और बाद में भी आपका चेक हो सकता है। तो कलर ब्लाइंड अगर आप हो तो ये पोस्ट भूल के भी मत भरना, वरना आपको जो पूरी मेहनत करी है आपने सब रिजेक्ट है। चाहे आप रैंक 1 भी होंगे तब भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अगर कलर ब्लाइंड हो तो ये मत भरना, अगर हाइट कम है तो ये मत भरना। बाकी कुछ भी दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे काफी लोग बोलते हैं कि नौकरी की दिक्कत है हमको, ठीक है, या फ्लैट फुट है, या स्क्विंट है आइज में, या बवासीर है, या कोई और दिक्कत है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी आपको। बस इन चीज का ध्यान रखना है। सेम फॉर फीमेल, हाइट इतनी मांगी गई है, ये हाइट है, इसका कुछ नहीं देखना आपको। अगर इतनी हाइट और कलर ब्लाइंड नहीं हो आप, यूजुअली फीमेल जो कलर ब्लाइंड नहीं होती है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती इसमें। तो ये चीज है, ये ध्यान रखना है आपने। फिजिकल टेस्ट नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और साथ साथ जो भी डाउट है आप इसको पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लास्ट ईयर वैकेंसी हमारी इस तरह से थी, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ।
जो वैकेंसीज थी हमारी साइट्स थी इस तरह से थी। ठीक है, जो मेजर वैकेंसी थी वो हैदराबाद में थी और मुंबई में थी। और वहीं दिल्ली की जो वैकेंसी थी वो इस तरह से थी, हमारे पास में 88 वैकेंसी थी और 41 यूआर की थी। तो लास्ट ईयर हमारे को दिल्ली जो मिला था, मेन जो पार्ट है वीडियो का ये है यहाँ पे हमारे पास में। आप इसको पॉज करके देख सकते हो, मैंने कुछ स्टेट्स का ट्राई करा है कवर करने का, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा इसमें कि जो एलोकेशन की पीडीएफ आती है ना पूरी 2000 स्टूडेंट्स की, उनको देखना कि किस रैंक को कहाँ तक मिला है, लास्ट किस कैटेगरी के अंदर, किस स्टेट के अंदर, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसका। तो आप प्लीज अप्रिशिएट करिएगा इसको और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, तो वो चीज है। तो लास्ट ईयर हमारे पास 318 रैंक तक हमको मिल गया था दिल्ली। तो इस साल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लास्ट ईयर वैकेंसी थी हमारे पास 41 और इस साल वैकेंसी है हमारे पास दिल्ली के अंदर 64। तो हमारे पास कितनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं हम कि दिल्ली मिल जाए इस रैंक पे हमको। तो इस साल हमें एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 360 से लेकर 370 रैंक तक यूआर कैटेगरी में हमें मिल सकता है दिल्ली, अगर चीजें नॉर्मल रहती हैं, चीज चेंज नहीं होती है आंसर की में बहुत ज्यादा। क्योंकि अप एंड डाउन आएगा तो सारा चीजें जो होती है ना, वो टर्बुलेंस क्रिएट करता है, सिर्फ एक चीज में क्रिएट नहीं करेगा, पूरे आंसर की भी क्रिएट करेगा पूरे रिजल्ट के अंदर। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। तो ऐसे हम कैटेगरी की बात करें बाकी, तो हमारे पास देखें लास्ट ईयर दिल्ली में सीट थी हमारे पास में, एक मिनट, दिल्ली में सीट थी ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें थी। ठीक है, और हमें मिला था 596 रैंक तक। और इस साल दिल्ली के अंदर जो ईडब्ल्यूएस की सीट है वो 16 है, ऑलमोस्ट डबल है। तो हमें कितने तक मिल सकता है, तो यही जो रेशियो है हमारे पास, थोड़ा सा इस बार ज्यादा नहीं बढ़ेगा ये रफली 650 तक जा सकता है आपके पास, 650 तक। तो इस तरह से रहेगा। बाकी कैटेगरीज का भी आपको चाहिए अगर डेटा, तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँ, क्योंकि अगर इसको मैं कवर करने लग गया तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की बैठ जाएगी सारी स्टेट को लेकर के। तो अगर आपको डाउट रहे इसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं। अब बात ये आती है हमारे पास में कि जो पोस्ट है वो इस तरह से है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल लास्ट में लाई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको चेन्नई मिलेगा, अगर कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं जस्ट चेन्नई मिलेगा, या हो सकता है आपको त्रिवेंद्रम मिले। ठीक है, त्रिवेंद्रमपुरम, कि केरला वाला जो है। तो आप सोच समझ के भरिएगा कि लास्ट में कट ऑफ पे लाइक करते हैं, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तभी आप इन स्टेट्स को सोच सकते हैं लेने का, जो ऊपर की यहाँ तक की स्टेट है। अब बात ये आती है कट ऑफ रह कितनी सकती है हमारी इस साल। अगर हम जैसे डेटा देखते हैं सारा नॉर्मलाइज मार्क्स, अगर रैंक जैसे रैंक मित्रा पे है, रैंक आईक्यू पे है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो हम उसको देखते हैं तो यूआर की जो कट ऑफ है ना हमारे पास में, रफली 327 के आसपास रह सकती है, 327 और 328। इसमें प्लस माइनस वन ही होगा, लेकिन इसके आसपास ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इस बार जो मैक्सिमम कैंडिडेट देने वाले पेपर है ना जिन्होंने दिया है, वो नॉर्थ के लिए फाइट कर रहे हैं। एक बात तो ये आ जाती है, फिर दूसरी बात ये आती है कि काफी लोग जो 4600 ग्रेड पे के लिए जाएंगे वो 27 प्लस है, तो उनकी मजबूरी ये है कि वो यही पोस्ट लेंगे। तो इसलिए इतनी कट ऑफ जाएगी इस बार, इससे कम बहुत मुश्किल चांस है कि कट ऑफ जाए यूआर कैटेगरी के अंदर। अब बात आती है हमारे पास ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। इसका जो फर्क देखने को मिलेगा आपको हद से हद, वो 324 या हद से हद 325 तक कट ऑफ रहेगी, इससे कम बहुत मुश्किल है। प्लस माइनस वन हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है इसमें प्लस माइनस वन होना भी। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, 324 तक या 323 के हायर एंड पे रह सकती है, जो सेक्शन वन के मार्क्स होते हैं। इसका डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था। अब बात आती है एससी की और एसटी की। तो जो एससी की कट ऑफ रहेगी वो हमारे पास में रफली 308 से लेकर 310 के बीच में रह सकती है एससी की कट ऑफ। और वही हम बात करते हैं एसटी की, तो जो मिल जाना चाहिए आपको 4600, वो 301 से लेकर 303 के बीच में आपको 4600 मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इस तरह से है। बाकी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए नॉर्थ की कट ऑफ कितनी आ सकती है हमारी, और स्पेशल जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा पूरा पूरा वीडियो बनाने का। बाकी थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज, कमेंट करिएगा, जो भी डाउट है आपके आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, और चैनल को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।